Hello bachcho, let's read the given question, and the question states that in order to measure the internal resistance R1 of a cell of EMF E, a meter base of wire resistance R0 is equal to 50 ohm, a resistance R0 by 2, another cell of EMF E by 2, internal resistance R, and a galvanometer G are used in a circuit as shown in the figure. If the null point is found at L is equal to 72 centimeter, then the value of R1 will be, and the circuit is given below. So the key concept that we will use here to solve this question is, suppose हमारे पास ये एक सर्किट है जिसकी एक रेसिस्टेंस ये R1 है एंड एक रेसिस्टेंस ये R2 है और ये एक बैटरी से कनेक्ट है जिसकी वोल्टेज जो वो V है। तो इसमें करंट जो फ्लो होगी दैट विल बी I। तो हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे और किरचॉफ्स लॉ का जो केवीएल होती है दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये V जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2। तो ये केवीएल हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करके सॉल्व करेंगे। तो हमें ये मीटर ब्रिज दी हुई है, यहाँ पे ये जो लेंथ हमें गिवन है दैट इज ऑफ 72 सेंटीमीटर और इस पॉइंट पे जो है वो नल पॉइंट शो करती है। तो अगर हम लोग इस लेंथ की जो रेसिस्टेंस हो जाएगी, मीन्स वायर की जो लेंथ की रेसिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम लोग सपोज कंसीडर कर लेते हैं आर एल। तो ये क्या हो जाएगी, ये 72 सेंटीमीटर की है एंड टोटल जो है वो 100 है, दैट इज 1 मीटर, और टोटल रेसिस्टेंस जो आर नॉट हमें गिवन है वो है 50 ओम। तो यहाँ से हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 36 ओम की। अब जो ये रिमेनिंग पार्ट रहेगी ये इस वायर की, तो इसके लिए कितनी हो जाएगी 50 माइनस 36 दैट इज 14 ओम। तो अगर हम लोग अभी सर्किट को फिर से रीड्रॉ करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये एक सेल है E, इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस है R1 एंड देन ये एक रेसिस्टेंस यहाँ लगी हुई है दैट इज R0 by 2। तो R0 हमें गिवन है 50, तो ये हो जाएगी 25 ओम। दिस इज E एंड देन यहाँ पे हमें एक सेल लगी है E by 2, तो इसकी ये हो जाएगी E by 2 एंड देन अगेन हमें एक रेसिस्टेंस लगी हुई है दैट इज R, और यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं, एक रेसिस्टर लगा देते हैं इस वायर के लिए एंड देन अगेन इस पार्ट के लिए एक रेसिस्टर लगा देते हैं। अब इस सर्किट को लोग क्लोज कर देते हैं। तो ये हमने भी कैलकुलेट किया, ये है 36 ओम एंड इस पार्ट के लिए ये है 14 ओम, और इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर जो है वो नल पॉइंट है, मींस यहाँ डिफ्लेक्शन 0 शो कर रही है। तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इस सर्किट में जो है करंट I1 फ्लो कर रही होगी और इस सर्किट में करंट जो है वो I2 फ्लो कर रही होगी। तो अगर इस पॉइंट पे नल पॉइंट है तो एट द नल पॉइंट, तो इस सर्किट में जो होगी करंट जो होगी वो 0 होगी, मींस इस सर्किट में जो करंट जो है फ्लो नहीं कर रही होगी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ये वाली जो पार्ट है इस पार्ट में करंट 0 है, तो यहाँ से I1 जाएगी और उधर से I2 आ रही है, तो I1 माइनस I2 जो होगी दैट विल बी 0। तो हमें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये नल पॉइंट है तो अगर हम सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट की पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट है, तो इस पॉइंट की क्या हो जाएगी ये E by 2। अब हम लोग यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। सपोज ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1। तो ये क्या हो जाएगी, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं I1 जो होगी दैट विल बी इक्वल टू नेट पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगी E माइनस E by 2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितनी है R1 और 36, ये क्या हो जाएगी R1 प्लस 36। तो यहाँ से लिख सकते हैं I1 विल बी इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2R1 प्लस 72। अब हम इसको कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं लूप 2 में, तो यहाँ से हमने I2 फाइंड हो जाएगी, तो I2 क्या हो जाएगी, टोटल ईएमएफ इसकी है E by 2 एंड दैट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है इसमें 25 और 14, तो ये हो जाएगी 25 प्लस 14। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी E डिवाइडेड बाय 25 प्लस 14 इज 39 एंड 39 इंटू 2 इज 78, तो ये हो जाएगी 78। ये है इक्वेशन 2। अब हमें यहाँ गिवन है कि I1 माइनस I2 जो होनी चाहिए दैट शुड बी 0, तो यहाँ से हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, सिंस I1 इज इक्वल टू I2 और I1 की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी E डिवाइडेड बाय 2R1 प्लस 72 एंड दिस इज इक्वल टू I2 है हमारा E डिवाइडेड बाय 78। तो यहाँ से E और E कैंसिल एंड वी विल गेट 2R1 प्लस 72 इज इक्वल टू 78। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2R1 विल बी इक्वल टू 6 एंड R1 विल बी इक्वल टू 3 ओम। तो फाइनली वी कैन राइट हेंस वैल्यू ऑफ R1 will be equal to 3 ohm, and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.